शंकराचार्य और मंडन मिश्र का संवाद। कवि कोविद प्रकरण। ये शंकराचार्य और मंडन का मिश्र संवाद संस्कृत में है। वो मैंने साक्षात्कार पत्रिका से लिया था। उसका हिंदी में थोड़ा मैंने वो किया है तैयार, ताकि कुछ संस्कृत के विद्यार्थी विद्वान उसको सीख सके, क्योंकि बड़ा ही शंकराचार्य का मंडन का बड़ा ही रोचक प्रसंग है। जिसमें सुनते थे कि संस्कृत में मंडन मिश्र के यहाँ काशी में वो बोले करते थे, तो होते संस्कृत, तो वही इसमें वर्णन है। सुनिए, जरा लंबा है, आराम से। मंडन मिश्र पूर्व की मीमांसा के अनुयायी थे। मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा के अनुयायी थे, अर्थात कर्मकांडी थे। उनका पांडित्य सौरभ दिग्गजंत व्यापी था। शंकराचार्य ने उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके अद्वैत वेदांतवादी बनाना चाहा। उस समय शंकर प्रयाग में थे। वहाँ से उन्होंने नर्मदा तट पर बसी हुई महासमती नामक नदी को प्रस्थान किया, जहाँ पर मंडन मिश्र रहते थे। महासमती में शंकर जी शहर के एक भाग में ठहरे और उन्होंने अपना आह्वानक कृत्यों से निवृत्त होकर के मंडन मिश्र का घर ढूंढने को चले। मार्ग में उन्हें मंडन मिश्र की दो दासियां मिली, पानी भरने जा रही थी। उनसे शंकर ने मंडन मिश्र के घर का पता पूछा, तो दासियों ने कहा कि जिस दरवाजे पर पिंजड़े में बंद शुकों की पत्नियां अर्थात मैनाएं यह कहते हुए सुनना कि वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, सुख दुख इत्यादि फल कर्म देता है, या सर्वशक्तिमान अजन्मा ईश्वर देता है। माने वो अजन्मा ईश्वर का अद्वैत का मानते थे, देता है। संसार नित्य है या अनित्य है, उसी को मंडित पांडित का मकान समझिए। तो इस प्रकार दासियों ने जब मंडन मिश्र का पता सुन करके शंकर द्वार पहुँचे, तो देखा कि वहाँ वो सुख की मैनाएं तो बोल रही हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद है। इसलिए वो उनको शिष्य थे, उनके साथ में शिष्यों को वहीं छोड़ करके आकाश मार्ग से उनके आंगन में प्रवेश किया। स्मरण हो कि शंकराचार्य प्रयाग से लेकर के और महासमती तक आकाश मार्ग से ही आए थे। उन्हें आकाश मार्ग की विद्या ज्ञात थी, जैसे कि हनुमान जी गए थे लंका, इसी प्रकार से शंकराचार्य को मिला था। वो प्रयाग से महासमती आए और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं है। तो वो आंगन में से माने ऊपर के आकाश मार्ग से उतरे, तो देखा कि वहाँ पर जो है वो व्यास मुनि और आपके जामनी दोनों मुनि जो है विराजमान है, और मंडन मिश्र उनका जो है पैर प्रक्षालन करके वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका श्राद्ध कर रहे हैं। उन्होंने आओ देवताओं वो मतलब उस स्थिति थे, वे जैमिनी के और व्यास जी के बीच में बैठ गए। तो जो है इस बात को देख करके वो बड़े क्रोधित हुए कि ना तो कोई दरवाज़ा बंद था, आया कैसे, क्यों आया, तो अनेक प्रश्नों ने उनको परेशान कर दिया। तब फिर उन्होंने संस्कृत में उनका वाक्यार्थ जो है, लेकिन उसमें संस्कृत के जो वाक्य हैं उनमें जो है सब संस्कृत निष्ठ हैं, और उन्होंने मंडन में से जो कुछ बोलते थे उसका वो संस्कृत में ही कहीं वाच्य बदल के, कहीं कैसे बदल करके और उल्टा प्रश्न से कर देते थे। ऐसे करके ये जब हो गया पूरा, तो फिर जो है अंत में वो बात जब ज़्यादा बढ़ गया, तो जैमिनी ने और व्यास जी ने उनको शांत किया, और तब तो उनकी पत्नी आ गई सरस्वती, और सरस्वती के सामने भी सरस्वती को सामने वो बनाकर सरस्वती को साक्षी बना करके फिर से उन्होंने शस्त्रार्थ किया और मंडन मिश्र को पराजित किया। तो उसके बाद में फिर जो है वो
जो उनकी स्त्री थी उन्होंने जो है कुछ स्त्री संबंधी गुप्त प्रश्न जो है पूछे, तब उन्होंने कहा मुझे कुछ मोहलत दीजिए, और मोहलत दे करके वो शरीर त्याग करके एक राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए, और राजा के अनुसार जो है उसको जो है उन चीज़ों का ज्ञान किया, शास्त्र सीखा और फिर वापस लौट करके आए, और उस सरस्वती नाम की महिला जो मंडन की पत्नी थी उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उसको भी परास्त किया। ये कहानी जो है आपकी मैं अभी सुना रहा हूँ, जो हिंदी में मैंने प्रश्नोत्तर किया है संस्कृत से, उसमें संस्कृत में है, मैंने उसको थोड़ा संस्कृत में हिंदी में वर्णन करने की कोशिश की है। देखिए आप, जब वो मंडन मिश्र ने जो कुछ पूछा, शंकराचार्य ने उसको सीधा उत्तर न देकर घुमा करके उत्तर दिया, जैसे मंडन कहते हैं मैं सिर मुड़ाए हुए तू कहाँ से आया है, सिर मुड़ाए तू कहाँ से आया, तो उसका मतलब ऐसा निकला था कि जैसे वो किस जगह सिर मुड़ा है, तो मंडन उनने शंकराचार्य उत्तर दिया कि गले तक मुड़ा है, गले तक मुड़ा है। फिर उसके उन्हें पूछा कि क्यों, किस रास्ते से आया, तो मतलब उसका उन्हें कर्मवाच में पूछा था कि मेरा पता पूछता हूँ रास्ते से, रास्ते के द्वारा मेरा पता पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से उत्तर दिया शंकराचार्य ने कहा शंकराचार्य ने कहा गले तक मंडन में तेरा पता पूछता हूँ। शंकराचार्य कर्मवाच में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कर्मवाच से दे दिया। रास्ते ने क्या कहा, उल्टा उत्तर सुन करके, प्रश्न देख करके मंडन मिश्र क्रोधित होकर कहा, रास्ते ने कहा किथे माँ मुंडा है, तेरी माँ क्या मुंडी है, मूल मुड़ा है। शंकराचार्य ने कहा तथाई, बोले मेरी नहीं, तेरी माँ जो है मुंडी है, तेरी माँ मुंडा है। यह सुनकर मिश्र और अधिक क्रोधित होकर बोले, क्या तूने शराब पी है, क्या तू मदरा पी करके यहाँ पर आया है, पीती है, पीता, एक शब्द उसमें पीता आया, तो पीता माने पीत होता, पीत माने पीला होता है। तो शंकराचार्य ने उत्तर दिया कि शराब पीली नहीं होती, श्वेत होती है। हाँ, लेकिन तू जो है, तू जो शराब पीता है, इसलिए तुझे जो है, तुझे करके है उसका वो पूरा उत्तर गाली के बतौर, क्योंकि उसने जो है मंडन मिश्र को इतनी तमीज़ नहीं थी कि वो अतिथि का सम्मान करते। तो ये देख करके फिर वो भी बिल्कुल तथा जिसके स्वाने उसी प्रकार उत्तर देने लगे, बोले कि भाई ये जो शराब व्यसनी होता है वो जानता है कि शराब पी ली है कि श्वेत है। मैं जानता हूँ कि शराब पी ली है और श्वेत है, लेकिन मैं व्यसना नहीं करता, तुम व्यसन करते हो। तो और ज़्यादा उत्साह हो गया वो। शंकराचार्य ने कहा पीता, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पीता, मैं पीले रंग की शराब नहीं पीता, मैं जानता हूँ कि शराब श्वेत होती है। तू मानता है कि किस शराब का रंग पीला होता है, अर्थात तू शराब पिए हुए है, मैं नहीं। मंडल क्या तू मजरा बासी को जानता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ कि वो शराब सब पीले रंग की होती है और श्वेत रंग की होती है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। तब वो बोला कि तू मांस खाने वाला है, काल जय एक शब्द आया है संस्कृत में, तू मांस खाने वाला है, मतवाला हो करके, और यहाँ मुझसे यहाँ प्रश्न कर रहा। तो शंकर ने कहा कि तेरा पिता कालन जई, कालन जाति माने होता है मांस खाने वाला, मांसाहारी। बोले करे तुम्हारे माता पिता दोनों मांसाहारी थे, उनने जो तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा किया है। ऐसा उत्तर बिल्कुल सख्त उसे दिया। तू सन्यासी होकर के इसकी ज़रूरत नहीं तुझे है। बोले मैं सन्यासी हूँ, तो सन्यासी होकर मुझे शराब की ज़रूरत नहीं होती, तेरे को है। तो बोले कल सन्यासी है तो जो है उसमें 3 प्रकार की अग्नि होती है, उसका जो तू उसको त्याग करके आया, इसलिए तो आत्मन्ता हो गया। बोले आत्मन्ता मैं नहीं हूँ, तेरे जो है तू आत्मन्ता है, पशुओं की तरह युद्ध कर रहा, पत्नियों की तरह बात कर रहा है, माने तू
ये भी भूल गया कि जो अतिथि है उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसलिए तू जो है तो तेरे कृतज्ञता की हद हो गई। इस प्रकार से बात होती रही और बाद में जा कर के वो उन्होंने समझौता करवाया पाणी जेमनी ने और व्यास जी ने, और फिर उनकी पत्नी के सामने सार्थार्थ हुआ, और सार्थार्थ होने के बाद फिर सरस्वती ने कहा कि अभी उसने कुछ सृष्टि संबंधी प्रश्न पूछे, तब उन्होंने उससे उतना समय मांग लिया और मांग करके फिर उसको राजा के शरीर में प्रविष्ट किया और अपना शरीर त्याग दिया, और त्याग करके कुछ दिन उसका अनुभव लेकर के फिर आकर के उनने उसको शांत किया, और इस प्रकार से उनने उसके मंडन को तथा उसकी पत्नी को भी पराजित किया। यदि आप इसको जो है इस सुंदर और अच्छे अभिलेख को उसका आनंद लेना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ किस जगह है वो। यह है साक्षात्कार अंक 447 मार्च 2017 के पृष्ठ क्रमांक 23 से 26 तक। ये जो प्रसंग है वो हमने उसका शीर्षक बताया आपको। शीर्षक उसका ये है, शीर्षक है शंकराचार्य और मंडन मिश्र का संवाद कवि कोविद प्रकरण। यह है। धन्यवाद। आप जो है कष्ट के लिए धन्यवाद। आप जो विद्वान लोग हैं वो इसको मतलब समझ सकते हैं और आनंद का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने उचित समझ करके उसको किया।